जो के समय से ये काम पेंडिंग चल रहा था, इससे क्या बदलाव आएगा? अगर बिहार की बात करें, बिहार रूरल बिहार और अर्बन बिहार की बात करें तो कितना बड़ा परिवर्तन दिख रहा है? पूरे बिहार के अगर जमीन की बात की जाए 1890 1890 अंग्रेज के जमाने में ही सीएस सर्वे हुआ था बिहार के जमीन का। और जब सीएस सर्वे का करीब 90 वर्ष 90 ईयर 100 ईयर यानी 1980 100 साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे जमीन में प्रॉब्लम आए तो सरकार ने फैसला लिया कि एक आरएस सर्वे किया जाए, रिविजनल सर्वे। और रिविजनल सर्वे भी बिहार में करीब 30 वर्षों से चल रहा था। लेकिन ऐसा देखा गया कि पूरे बिहार में काफी भूमि विवाद है और जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोर्ट के केसेज होते हैं तो 60% जो क्राइम है थाना में रिकॉर्ड होता है वो जमीन विवाद को लेकर ही होता है। और कोर्ट केसेस मोर देन 35%, सिविल सूट्स, टाइटल सूट, कोर्ट में भी जो है जमीन को विवाद के लेकर ही केस होगा। और जब कोई इंसान अपने जमीन के लिए, जस्टिस के लिए जाता है कोर्ट और सिविल सूट फाइल करता है तो उसको 15-20 साल लग जाते हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया होती है कि अगर ग्रैंडफादर केस करते हैं तो उनके ग्रैंडसन को भी जजमेंट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इस जमीन के विवाद में है कि गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन का और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मैक्सिमम एनर्जी जो है इसी में लॉस होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं जो प्रॉपर सर्वे नहीं हुआ है जमीन का, जिस कारण से पूरे बिहार के लोगों को जमीन का ये विवाद झेलना पड़ता है। और विशेष करके जब कोई इंसान आके शहर में जमीन लेता है और बाद में उसको पता चलता है कि इस जमीन में तो ये प्रॉब्लम है, कोई क्लेमेंट आ जाता है, कल उसको जमीन पर उसको कब्जा लेना मुश्किल होता है, तो ऐसे परिस्थिति में भी ये विवाद बढ़ता है। तो सरकार ने एक फैसला लिया कि हम पूरे बिहार के जमीन का सर्वे कराएंगे और सर्वे डिजिटल तरीके से होगा और सब चीज ऑनलाइन पोर्टल पर होगा, जिससे कि किसी को भी अपने जमीन का फ्यूचर एंड जो उसका हिस्ट्री है वो कंप्यूटराइज सिस्टम से, डिजिटल सिस्टम से उसको मिल जाए। तो 100 साल पहले चला सर्वे, फिर 30 साल आरएस सर्वे, रिविजनल सर्वे चला और ये 130 साल के बाद फिर बिहार में ये सर्वे हो रहा है। मैं जब दिल्ली जाता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ अभी 1 महीने से, तो सब लोग बोलते हैं कि बिहार में मेरा जमीन है बाप दादे का, मेरा जमीन का क्या होगा, सर्वे में तो मेरा जमीन मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो बिहार निवास में मैं खड़ा हुआ था, करीब सैकड़ों लोग वहां आ गए, गाजियाबाद से, नोएडा से, दिल्ली से। अब तो बिहार में सर्वे हो रहा है, मेरा जमीन तो गया है। तो ये हल्ला कर दिया गया सर्वे। ऐसी बात नहीं है, हमने इसको काफी सिस्टमेटिक तरीके से 3 बार अपील करने का हमने प्रोविजन रखा है। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है, हम लोग चूंकि मीडिया के हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं, आज से नहीं आने शुरू हो गए 1-2 महीने से कि भाई हम मुंबई में रह रहे हैं इतने सालों से, सीओ के पोस्ट पे लोग हैं, उनको बहुत चिंता है लोगों की, क्योंकि जो जमीन कब्जा करने वाले लोग हैं उनके अपने खास रिश्तेदार हैं, उनके खून है। तो कोई इस तरह की व्यवस्था हो कि लोकल स्तर पर थानेदार हो या सीओ हो उनको परेशान न करें। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक दुर्भाग्य है कि जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं तो उनको कोर्ट से रेवेन्यू न्यायालय का भी, कोर्ट का भी पावर मिला हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ कोई बिहार में ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है कि अगर अपील एडिशनल कलेक्टर सुनते हैं तो एडिशनल कलेक्टर पहले सीओ या एलआरडीसी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ये उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब जिसके चलते अगर कोई सीओ अपील को रिजेक्ट करता है, डीसी एलआरडीसी को रिजेक्ट करता है और एडिशनल कलेक्टर उसकी सुनवाई करते हैं या कलेक्टर सुनवाई करते हैं, लेकिन कलेक्टर को या एडिशनल कलेक्टर को कितना नॉलेज है रेवेन्यू का, इस बात का पैरामीटर सरकार ने अभी तक फिक्स नहीं किया, जिसके चलते प्रॉपर जस्टिस राजस्व न्यायालय से नहीं मिल पा रहा। तो ये लैक ऑफ नॉलेज अमॉन्स्ट ऑफिसर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिहार में है, जिसके चलते आम पब्लिक को दिक्कत होता है।
लेकिन जब सर्वे पूरा हो जाएगा तो ये समस्या दूर होगा। दिल से एक सवाल ये थी, मैं अभी कवर करने गया था, यहाँ पे दो भी बैठे हुए, शायद ऐसा कोई होगा जिनके पास जमीन रखने नहीं होगी, भूमि सर्वे करना आपने शुरू कर दिया। अब जब इनके घर पे पहुंचेगा लोग, जो ग्राम सभा करेंगे, इन्हें क्या कुछ देना होगा, उसमें किस तरह की जानकारी देनी होगी, क्योंकि ये सवाल कई लोग जानना चाहते हैं। देखिए, पहले से जो आपके पास कागजात है जमीन का, वो कागजात और इंफॉर्मेशन ही सफिशिएंट है आपके मलकियत को साबित करने के लिए, और इसमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई सीओ लास्ट ऑथोरिटी नहीं है, सर्किल अफसर या डीसीएलआर कोई लास्ट ऑथोरिटी नहीं है। इसमें 3-3 बार अपील का प्रावधान। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही इस तरह के काम शुरू होते हैं तो बीच के ब्रोकर, दलाल और डिफरेंट टाइप के एजेंट जो है वो पहले ही जाके उस गांव में पैनिक कर देते हैं कि अगर तुम 2000 रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारा सर्वे में हम खतियान नंबर गलत चढ़ा देंगे, खेसरा नंबर गलत चढ़ा देंगे। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको भी इस चीज को जरूर अपने जहन में डाल लेना चाहिए कि इस सर्वे को, जो सर्वे होने जा रहा है, पूरे बिहार के जमीन के भविष्य को तय करेगा। इसीलिए इस सर्वे में मैंने कहा है कि ढोलक बजाना हो ढोलक बजाओ, माइकिंग करो, लेकिन एक-एक लोगों को इंफॉर्मेशन हो कि जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस जमीन पर रह रहे हैं, या हमारा जो जमीन है उसका एक बार सर्वे में उनके नाम पर डिजिटल तरीके से आ जाना आवश्यक है। इसलिए मैं करीब 1.5 महीने से रोज अखबार में करीब 1/4 पेज का एडवर्टीजमेंट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का निकल रहा है, और माइकिंग भी मैं करवा रहा हूं अभी सभी जहां सर्वे स्टार्ट अभी कल से हुआ है। तो इसीलिए सभी लोगों को चाहिए कि इस सर्वे में कॉपरेशन करके, और जो सर्किल ऑफिसर है या जो उनका डिपार्टमेंट है, सभी लोग अपने जमीन का प्रॉपर सर्वे अवश्य कराएं। स्व घोषणा भी करना है कि भाई मेरे पास ये जमीन है, उसके बाद जो आपके ग्राम सभाएं लग रही हैं और वहाँ कुछ की जानकारी देनी है, तो स्व घोषणा में क्या कुछ करना होगा, ये हमारे दर्शकों को पता। मैंने कहा ना कि जो आपके पास पेपर है पहले से, वो पेपर ही सफिशिएंट है। उस पेपर को अगर आप दिखाते हैं कि हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से है, मैं उसका भूमि का लगान दे रहा हूँ, खाता खेसरा खतियान जो भी है हम देते हैं, तो आपका जमीन आपके ही नाम से जाएगा, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो जितने भी लोग यहाँ इस हॉल में मौजूद हैं, मुझे लगता है कि सभी इस तरह की सिचुएशंस को फेस कर रहे होंगे। जमीन किसी का रजिस्ट्री कोई और करा रहा है, मतलब अपने नाम से लिखवा ले रहा है, तो एक दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास कोई सवाल भी हो, स्पेसिफिक सवाल भी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ही सवाल है, ये सिर्फ रियल एस्टेट का नहीं, आम लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है। किसी के पास कोई सवाल हो तो मंत्री जी भी मौजूद है, पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ